हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन वीडियो। आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 5.1 करेंगे। तो एकदम पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न आपको अच्छे से बताएंगे जिससे आपको सारी चीजें मालूम हो सके। इसमें देखिए, समझने वाली यह बात है कि हमें एग्जाम में प्रश्न पूछता है और हमें प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से लिखना पड़ता है कि जो हमारा टीचर है वो हमको पूरा नंबर दे। अगर आप अच्छे से लिखोगे नहीं, 5 नंबर का प्रश्न है तो आपको 4 नंबर 2 नंबर दे देगा, भले से आपका उत्तर सही हो। तो वो सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी जिससे आप अच्छा नंबर क्या पाओ, प्राप्त कर सको। अब यहाँ पर देखो, हमसे प्रश्न पूछा है, पहला वाला है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई का अंक क्या होगा। जैसे हमसे पूछ रहा है, अगर आप 81 का क्या करोगे, वर्ग करोगे, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा। अब यहाँ पर 81 क्या है, थोड़ी बड़ी संख्या है। मैं आपको क्या करता हूँ, छोटी संख्या पहले लेके आपको समझाता हूँ, तब आपको ये सारे प्रश्न आराम से समझ में आ जाएंगे। जैसे मैं लेता हूं कि बोलूं कि 12 का वर्ग आप करिए और हमें बताइए कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। 12 का वर्ग करने का मतलब 12 गुणे कितना, 12 करोगे, 2 दूना कितना होगा, 4 होगा, 2 एक के कितना होगा, 2 होगा, 1 दुआई कितना होगा, 2 होगा, 1 एक के कितना होगा, 1 होगा। अब 4 2 2 कितना होगा, 4, यहाँ पर 1 होगा। अब इकाई का अंक क्या होता है, इसे हम इकाई बोलते हैं, इसे हम दहाई बोलते हैं, इसे हम लोग क्या सैकड़ा बोलते हैं। तो इकाई का अंक हमारा पूछा है, तो इकाई का अंक हमारा क्या है, 4 है। इकाई का अंक हमारा क्या है, 4 है। अब एक चीज आप ध्यान दो, अगर इस तरह से गुणा करके आप करोगे तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन जो लगाने का तरीका है, कैसे आप लिखोगे, तब आपका टीचर नंबर देगा। बात तो ये है। अब ध्यान से सीखो, यहाँ पर यही चीज मैं समझाना चाह रहा था। जैसे 12 है, अगर हम 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा। बात समझ में, उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 4 आ जाएगा। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि 15 का वर्ग करिए, इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इसे आप लिखोगे 15 गुणे क्या लिखोगे, 15 लिखोगे। अब 5 गुणे 5 करोगे, कितना हो जाएगा हमारा, 25। तो इकाई का अंक तो हमेशा 5 ही नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 4 है तो 4 के नीचे कोई संख्या नहीं आती है, इसकी वजह से 4 नीचे उतर जाता है। उसी तरह से 15 गुणे 15 करोगे तो 5 के नीचे कोई संख्या नहीं आएगी। जो भी संख्या लिखी जाएगी इसके नीचे से छोड़ के इधर से लिखी जाएगी, तो इसलिए 4 उतर जाएगा, इसलिए नीचे हमारा 5 उतर जाएगा। तो 5 हमारा इकाई का अंक होगा। इसका मतलब क्या होता है, इस चीज को सीखो। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये 15 का वर्ग हमसे पूछ रहा है इकाई का अंक, ये जो 5 है, यानी जो इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है। 5 का, इससे लिखना पड़ेगा, 5 का वर्ग करने पर। अब 5 गुणे 5 करोगे, 5 गुणे 5 का मतलब होता है 5 का हम वर्ग कर रहे हैं। वर्ग का मतलब ही होता है गुणा। अगर हमसे पूछे कि 5 का वर्ग क्या होगा, तो इसे हम 5 गुणे 5 लिखेंगे। बातें समझ में आई कि नहीं? तो इसको आप ध्यान से समझना। यानी यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, तो 5 का वर्ग करने पर अब हमारा आएगा कितना, 25 आएगा। 25 में क्या हो जाएगा, हमारा इकाई का अंक 5 है, तो हम बता देंगे कि 15 का वर्ग अगर किया जाएगा तो उसका इकाई का अंक 5 आएगा। अब सवाल आराम से आप सीखो, बस अब लिखना हुआ आपको सिखाता हूं। पहला सवाल शुरू होता है, ध्यान से अपनी कॉपी पे नोट करना। तो अब यहाँ पर मैं इस तरह से 2 लाइन खींच दिया हूं। शुरुआत आपकी होती है बताना, यहां से शुरू करता हूं। पहले का उत्तर देखो कैसे लिखोगे, यहां पर लिख देना उत्तर। उत्तर उत्तर किसका, पहले का। अब यहां पर हम लिखेंगे पहले का, हमारा उत्तर क्या लिखेंगे, 81 में, 81 में इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक 1 है। कितना है, इकाई का अंक हमारा क्या है, 1 है। तो फिर से यहां पर लिखिएगा अगली लाइन में, अतः अतः 1 का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर 1 प्राप्त होगा। क्या, 1 प्राप्त होगा। फिर अगली लाइन में लिखना, इसलिए इसलिए 81 में 81 का वर्ग, वर्ग करने पर इकाई का अंक, इकाई का अंक, अंक 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो पहला वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया, हमने 81 का आराम से लिख लिया। उसी तरीके से हम 272 का लिखेंगे। ये हमारा क्या है, दूसरा है। क्या है, दूसरा है। 272 में इकाई का अंक, इकाई का अंक, अंक अंक हमारा क्या है, 2 है। इकाई का अंक 2 है। अतः यहां पर लिखेंगे, अतः 2 का वर्ग, वर्ग करने पर 4 प्राप्त होगा। 4 प्राप्त होगा। इसलिए यहां पर इस तरह से आप लाइन कर दोगे तो मजा आ जाएगा, उसको भी देखने में अच्छा लगेगा। इसलिए
272 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। दूसरा मैंने करा दिया, अब मैं कराता हूं क्या? तीसरा कराता हूं। क्या कराता हूं? तीसरा। यहाँ पर तीसरा इस तरह से लिखता हूं। यहाँ पर बोला है 799 में इकाई का अंक 9 है। क्या है? 9 है। अब यहाँ पर लिखिएगा, अतः 9 का वर्ग करने पर 81 प्राप्त होगा। 81 प्राप्त होगा। तो हमसे सिर्फ इकाई का अंक पूछा है। अगर 81 प्राप्त हो रहा है तो इसका इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 799 का वर्ग करने पर इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? लिखेंगे। बात समझा? इससे आप फटाफट से क्या करिए? नोट कर लीजिए। अब चलिए आपको अगला कराते हैं। अगला हमारा है, देखिए हमारा कौन सा है? हमने कितना किया है? 3 तक कर लिया है। अब हम क्या करते हैं? चौथा से करते हैं। यहाँ पर मैं 4 नंबर डाल देता हूँ। चौथा देखिए कैसे लिखा है हमारा, 3853 है। क्या है? 3853 में इकाई का अंक 3 है। 3 है। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 का वर्ग करने पर 9 प्राप्त होगा। 9 प्राप्त होगा। अतः यहाँ पर लिखिएगा, अतः 3853 यानी 3853 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 होगा। इकाई का अंक 9 होगा। बात समझा? इस तरीके से आप लिखोगे। अब चलिए आपको आगे वाला कराते हैं। अगला हमारा है कौन सा है? यहाँ पर पूछा है हमारा कौन सा हो गया? अब पांचवा कराते हैं। पांचवा हमारा है 1234। 1234 में इकाई का अंक 4 है। 4 है। अब यहाँ पर लिखिएगा इकाई का अंक 4 है। 4 का वर्ग करने पर 16 प्राप्त होगा। 16 प्राप्त होगा। यहाँ पर लिखिएगा, अतः 1234 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। अब यहाँ पर जो हम इकाई का अंक बस पूछा है, तो यहाँ पर 4 का वर्ग करने पे 16 आ जा रहा है, तो इसका इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो हमारा क्या हो जाएगा? इकाई का अंक सिर्फ बताना है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा तो काफी अच्छी बात है। चलिए अगला हम करते हैं। पांचवा हमारा हो गया। अब हम छठवां करते हैं, VI। छठवां हमारा है 26 38 7। 26 38 7 में इकाई का अंक 7 है। क्या है? 7 है। लिखेंगे 7 का वर्ग करने पर 49 प्राप्त होगा। यहाँ पर लिखेंगे, अतः 26 38 7 में 7 का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक हमारा क्या होगा? अगर 7 का वर्ग किए हो 49 होगा, तो इकाई का अंक 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। बात समझ में? इसी तरीके से बस आपको लिखना है, अपने मन से इसी तरह से लिखते जाओ। समझ में आया कि नहीं? फॉर्मेट आपको पता चल गया कैसे लिखना है। बस फटाफट से आपको नंबर मिलता जाएगा। हमारा VI तक हो गया है, इसके बाद हमारा ये वाला होगा। चलिए आगे लेके चलते हैं। अब हमारा बच रहा है ये और 3 ठो ये। चलो अगला मैं लिखता हूँ। कितना है आप लोग बोलिएगा? हमारा है भैया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 है 52,698। 52,698 में इकाई का अंक
इकाई का अंक, इकाई का अंक 8 है। क्या है? 8 है। अब यहाँ पर लिखिएगा 8 का वर्ग, वर्ग करने पर 64 प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। अब यहाँ पर लिखिएगा अतः, अतः 52 यानी 52,698, 52,698 का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर इकाई का अंक, इकाई का अंक, अंक हमारा कितना होगा? कितना होगा? 4 होगा, 4 होगा। बस इस तरह से लिखते जाओ, आपको एग्जामिनर खुश होकर बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर देगा। बात समझ में आई कि नहीं? यानी पूरा का पूरा नंबर देगा, बोलेगा कोई लड़का गलती नहीं किया, इतना टैलेंटेड है, इसको नंबर देना चाहिए। अब यहाँ पर अगला हमारा है, कौन सा है? 99 यानी 99,880, 99,880, 99,880 में 80 में इकाई का अंक, इकाई का अंक 0 है, 0 है। तो यहाँ पर लिखिएगा 0 का वर्ग करने पर, यहाँ पर लिख दीजिएगा इस तरह से 0, इस तरह से भी लिख सकते हो, करने पर 0। अब यहाँ पर 0 प्राप्त होगा, लिख दोगे तो और अच्छा लगता है, इसलिए लिखना इसलिए, या यहाँ पर लिख सकते हो अतः, अतः 99,880 का वर्ग, वर्ग करने पर इकाई का अंक, इकाई का अंक, अंक 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अगर आप 0 का वर्ग करोगे तो 0 इंटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा। बात समझ में आएगी नहीं? चलिए अगला आपको समझाया जाए। अगला हमारा देखिए क्या है, ये हो चुका है 12,796। यहाँ पर लिखता हूं हमारा IX, क्या है हमारा? 12,796 में इकाई का अंक, इकाई का अंक, अंक 6 है। यहाँ पर लिखिएगा 6 का वर्ग, वर्ग करने पर 36 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा अतः, अतः 12,796 का वर्ग, वर्ग करने पर इकाई का अंक, इकाई का अंक, अंक कितना प्राप्त होगा? 6 यानी 6 होगा। इकाई का अंक 6 होगा। इस तरीके से लिख देना। अब यहाँ पर बच रहा है एक खो लास्ट वाला, ये हमारा क्या है? लास्ट वाला है। अब यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है। 5 का वर्ग करोगे 25 आएगा, तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसको इसी फॉर्मेट में बस लिख देना, क्योंकि अगली वाली स्लाइड समझाने की खत्म हो गई, यहाँ पे दूसरा प्रश्न शुरू हो गया। अब इन सबको आप क्या करो, फटाफट से नोट कर लो, जितने बालक न नोट पाए हो, फिर आपको दूसरा प्रश्न कराता हूं। अब दूसरा प्रश्न है, देखिए बहुत ही बेहतरीन टाइप का प्रश्न है, इस प्रश्न को जरा समझना। प्रश्न बोल रहा है, यहाँ पहले मैं क्या लिख देता हूं? उत्तर लिख देता हूं प्यार से। बोल रहा है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। क्यों ये सारी संख्याएं जो हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कारण, हमारा कारण, कारण क्योंकि इन संख्याओं के इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, अंक 0, 0, 1, 4, 5, 6 तथा 9 नहीं है। क्या है? 9 नहीं है, 9 नहीं है। और यहाँ पर लिखना पूर्ण वर्ग होने के लिए, पूर्ण वर्ग होने के लिए इकाई का अंक, इकाई का अंक, अंक 0, 1, 4, 5, 6 तथा 9 होना चाहिए। क्या? 9 होना चाहिए। और 0, 1 सम संख्या के रूप में हो। क्या हो? रूप में हो। जैसे यहाँ पर लिख देना, जैसे
इस तरह से डबल जीरो होना चाहिए, फिर इसके बाद 4 जीरो होना चाहिए, इस तरह से वो इतना समझेगा। और यहाँ पर इस तरह से नोट लिख देना। अगर इस तरह से लिख रहे हो ना, भगवान कसम जो टीचर होगा एकदम बहुत खुश हो जाएगा, सोचेगा यार लड़कवा को कौन पढ़ाया है, एकदम मस्त तरीके से लिख रहा है, नंबर वाले कहीं काट ही नहीं पाएंगे। बस इस प्रश्न का यही उत्तर था। अब इसमें देखो क्या है, इसमें देखो इकाई का अंक 7 है, इसमें 7 है ही नहीं, इकाई का अंक 3 है, 3 है ही नहीं, क्योंकि पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 0 1 4 5 6 और 9 होना चाहिए, लेकिन इसमें तो है ही नहीं। अब यहाँ पर देखो 0 है, लेकिन 0 कैसा होना चाहिए इकाई का अंक, इकाई का अंक 0 में डबल जीरो 4 जीरो, यानी उसका क्या बने, वह सम संख्या हो। जैसे यहाँ पर ये 1 और 2 इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 जीरो है, तो 2 हमारा सम संख्या है। 1 2 3 4 इसको जोड़ोगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब अगर इस तरह से होता 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा क्या होता 6, तो ये भी हमारा क्या होता सम संख्या में है। बोला है कि 0 एक सम संख्या के रूप में हो, तो अगर इकाई का अंक इस तरीके से है तब वह 0 वाली संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। लेकिन यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे भी 3 जीरो है, तो ये सब नहीं होगा। यहाँ पे एक ही जीरो है तो ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर इस तरह से 2 जीरो होता तब यह होता पूर्ण वर्ग बनता। बातें समझ में है कि नहीं, इस तरह से आप लिख के दिखा दोगे तो बढ़िया रहता है। अथवा समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं, इसको अगर आप नोट नहीं किए हो तो नोट कर लो। अब आपका तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग क्या होगा, विषम क्या होगा, किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो इसको भी बताना काफी ज्यादा इजी है। यहाँ पर मैं एक चीज रामबाण लिखता हूँ, उस रामबाण को यहाँ पर लिखना, जब प्रश्न दिया रहेगा तो आप इस तरह से हल लिखना, क्या हल लिख लेना। और यहाँ पर नोट लिखना, क्या नोट इस तरह से लिखना, सम संख्याओं का वर्ग करने पर, सम संख्याओं का वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होगी। अब यहाँ पर लिखना अतः विषम का वर्ग करने पर, विषम संख्या का वर्ग करने पर विषम प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगी, क्या होगी, प्राप्त होगी। अब यहाँ पर आप आराम से लिखो, क्या लिखोगे, कैसे बताओगे, यहाँ पर एक नंबर डाल देना। पहला वाला हमारा पूछा है 431 में इकाई का अंक 1 है, क्या है, 1 है। यहाँ पर लिखना 1 का वर्ग करने पर, 1 का वर्ग करने पर 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर लिखना अतः 431 का वर्ग विषम संख्या होगा, क्या होगा, विषम संख्या होगा। इसी तरीके से हम दूसरे वाले को लिखते हैं। दूसरा वाला समझना क्या कहता है हमारा, 2826, क्या 2826 में इकाई का अंक 6 है, 6 है। तो यहाँ पर लिखना 6 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर लिखना 6 प्राप्त होगा, अतः या इसलिए, अतः 2826 का वर्ग। तो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा था तो वीडियो वहां पे रुक गया, क्योंकि मेमोरी की स्पीड रिकॉर्डिंग की स्लो हो जाती है जब लंबा वीडियो बनता है। तो यहाँ पर देखना इसका इकाई का अंक क्या है, 6 है, 6 का वर्ग करोगे 36 प्राप्त होगा, 36 में इकाई का अंक 6 है, तथा 2826 का वर्ग क्या होगा, सम संख्या होगा। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा था कि किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ विषम का बताना था। बात है समझ में है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो इसका है, अब हमारा तीसरा है, तीसरा हमारा क्या होगा, विषम संख्या होगा। क्यों, इकाई 9 है, 9 कितना होगा 81, और 1 हमारा क्या होता है, विषम संख्या होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं तीसरा हमारा क्या कह रहा है भाई साहब, 7779 में इकाई का अंक 9 है, क्या है, 9 है। तो यहाँ पर लिखना 9 का
9 का वर्ग 9 का वर्ग 81 होगा। क्या होगा? 81 होगा। अब यहाँ पर लिखना अतः 7779 का वर्ग विषम संख्या होगा। क्या होगा? विषम संख्या होगा। इस तरीके से आपको लिखते हुए चलना है। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पर, अरे यार खत्म हो गया क्या? अब यहाँ पर जो हमारा बच रहा था, मैंने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या है हमारा? सम आएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ विषम बताना था। अगर चौथा भी आप करना चाहो तो इसी तरीके से इसी पैटर्न पे करोगे तो आ जाएगा 4 चौके 16। तो 6 हमारा क्या होता है? इकाई का अंक है। 6 हमारी क्या है? सम संख्या है। इसीलिए यह क्या है? इसका वर्ग क्या होगा? सम होगा। आपको सिर्फ विषम का बताना था। हमारा तीसरा विषम है और पहला विषम है। बस 2 ठो लिख के दिखा देना। चलिए अगला करते हैं। अगला हमारा है चौथा प्रश्न है। अब इस प्रश्न को जरा समझो ध्यान से। यहाँ पर देखो कह रहा है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न को मैं क्या कर दूं? थोड़ा और बड़ा कर दूं क्या? तब आपको देखने में ना मजा आएगा। अब यहाँ पर मैं प्रश्न को बड़ा करता हूँ। प्रश्न को तो बड़ा कर दिया, इसको नीचे लेके आता हूँ। अब आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा होगा और समझाने में भी समझ आएगा। यहाँ पर देखो 11 का वर्ग क्या होता है? 121 होता है। अब ध्यान देना। अब बोला है 101 का वर्ग जो है इतना होता है। अब इसका वर्ग इतना होता है तो इसका वर्ग कितना होगा और इसका वर्ग कितना होगा, यही चीज आपको बताना है। तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस इसको भरना है। फिर हिंदी ब्लैंक्स है, लेकिन उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा अलग तरीके से। अब यहाँ पर 11 का वर्ग 121 है। जब 101 का वर्ग किया तो यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर 1 है तो, अरे अच्छा, यहाँ पर 1 है तो 1 को इस तरह से लिख लिया। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाया, यहाँ इसके बीच में 0 नहीं है, इसमें 0 आया तो 1 के बाद क्या किया? इस तरह से 1 के बाद क्या किया? इस तरह से एक 0 लगा दिया। अब यहाँ पर फिर से ध्यान दो, यहाँ पे क्या है? 2 है तो यहाँ पर इस तरह से 2 लिखा। अब यहाँ पर एक 0 है तो यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे क्या किया? एक 0 इस तरह से और बढ़ा दिया। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लिया। बड़ी अच्छी बात है। फिर से वही काम करता है। यहाँ पर 1 है, अब इसका वर्ग पूछ रहा है तो यहाँ पर 1 है तो 1 इस तरह से लिख लिया। बात समझ में आएगी नहीं? फिर क्या करता है? यहाँ पे 2 जीरो ला दिया तो 1 लिख के यहाँ पर आपको क्या करना है? 2 शून्य लिख देना है। बात समझ में आया? फिर आपको ये 2 उतार लेना है, इस तरह से 2 उतार लेना है। फिर यहाँ पे क्या किया? 2 शून्य था तो 2 के बाद 2 शून्य लगा दिया। अब 1 था तो 1 लिख लिया। अब इसमें देखो क्या करता है, इसमें देखो क्या करता है, ध्यान देना। यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लिया। अब यहाँ पे कितना शून्य बढ़ाया? 1 2 3 4 शून्य बढ़ाया। तो 1 लिखकर आपको 1 2 3 4 शून्य इस तरह से बढ़ा देना है। फिर यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लिया। अब 2 लिख लिया तो इसमें 4 शून्य था तो इसमें भी आपको 4 शून्य लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1 था तो 1 को लिख लिया। उसी तरीके से भाई साहब 1 है तो आपको इस तरह से 1 लिख लेना है। यहाँ पे कितना शून्य लगाया है? 1 2 3 4 5 6 ठो, तो आपको 6 शून्य लिखना है। 1 2 3 4 5 6। अब 2 है तो 2 लिख लो इस तरह से। अब 2 लिखने के बाद कितना शून्य लिखा जाएगा? 6 शून्य। 1 2 3 4 5 6। फिर हमारा 1 इस तरह से उतर जाएगा। ये हमारा समझाने का तरीका था और आप आराम से समझ गए होगे, कोई तकलीफ भी नहीं हुई होगी। क्यों? मजा आएगा नहीं पढ़ने में, समझने में? तो इस तरह का जब भी सवाल आपसे पूछ दे, इसी तरीके से दिमाग लगाकर करना है। प्रश्नावली में ऐसा एक ही सवाल है तो टीचर को यही सवाल ही देना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर सिलेबस से बाहर प्रश्न बनाता है तो वो गलती करता है। उसको प्रश्नावली से प्रश्न बनाना चाहिए। हाँ, जब क्लास टेस्ट लेता है तो उसमें आप अपने मन से आप प्रश्न को दे सकते हो, यानी इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पर जो 111 का स्क्वायर पूछ के किया है, 12 का स्क्वायर कर दे 15 का, क्योंकि अब तो आपको पता चल गया है करने का तरीका क्या है। इसी तरीके से अब चाहे जिसका वर्ग पूछे इस तरह से तो आप बता लोगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कर देता है, थोड़ा सा चेंज कर देता है। तन्नी सा बस चेंज किया है। इसको मैं साइज क्या कर देता हूँ? बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, साइज यहाँ से बड़ा होता है काम। अब यहाँ पर साइज को बड़ा कर देता हूँ तो समझाने में क्या होता है ना, आराम रहता है और आपको भी समझने में और देखने में आराम रहेगा। यहाँ पर देखो बोल रहा है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए, यानी इसको अच्छे से देखिए। ठीक है, हम देख रहे हैं। फिर बोल रहा है कि और रिक्त स्थान की क्या करिए? पूर्ति कीजिए। वही सवाल फिर से, क्या वही सिर्फ सवाल फिर से है, लेकिन जो हमसे इधर की चीज पूछा था अब हमसे इधर की चीज पूछा है। हम आराम से बताएंगे। 11 का वर्ग क्या होता है? 121 होता है। अच्छा, हम भी जानते हैं। फिर इसके बाद बोला है 101 का वर्ग हम जो है इस तरीके से लिखें, जैसे यहाँ पर 1 है ना तो यहाँ पर इस तरह से 1 लिख लिया। फिर यहाँ पे 1 शून्य है तो 1 शून्य इस तरह से लिख लिया। क्या किया? 1 शून्य इस तरह से लिख लिया।
फिर यहाँ पे 2 है तो 2 को क्या किया, 2 को इस तरह से लिख लिया। फिर यहाँ पे एक शून्य था तो 2 के बाद क्या किया, 2 के बाद यहाँ पर शून्य लगा दिया। एक था, एक को लिख लिया। यहां तक सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसका वर्ग पूछ रहा है, यहाँ पे 1 है तो 1 इस तरह से लिख लिया है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पे सिर्फ 10 था तो अब यहाँ पे क्या किया, एक शून्य इस तरह से लगाया, यानी 10 लिखा है, फिर से 10 लिख दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में इसको देखो कैसे यहाँ पे लिखा है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर 1 था, 1 लिख लिया, एक शून्य था तो एक शून्य इस तरह से क्या किया है, लगा दिया है। बातें समझ में आई। फिर यहाँ पर इस तरह से 2 इस तरह से उतार लिया है। फिर यहाँ पर देखो एक शून्य था तो एक शून्य 2 के सामने लगा दिया। फिर इसके बाद देखो क्या किया, यहाँ पे क्या किया है, 3 लिखा है, फिर उसके सामने एक शून्य लगा दिया, यानी 10, 20 और 30 लिखा। फिर 30 के बाद क्या किया, संख्या घटा दिया 10 ठो, यानी 30 के बाद 20 लिखा, फिर 1 लिखा। अब फिर से समझो, अब यहाँ पर हमसे क्या किया, 10, 10 और 1 का, यानी इसका वर्ग हमसे पूछा तो इसको इस तरीके से लिखा। 1 है तो 1 लिख लिया, फिर एक शून्य इस तरह से लगा दिया। क्या किया, एक शून्य इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया। फिर ये 2 है, 2 इस तरह से लिख दिया। फिर यहाँ पे शून्य था तो शून्य इस तरह से लगा दिया। फिर यहाँ पे 30 लिख दिया। फिर 30 के बाद क्या किया, इसको घटा दिया। इसको क्या किया है, 30 के बाद घटा दिया, यानी 20 लिखा, फिर 1 लिखा। अब यहाँ पे फॉर्मेट को समझो कैसे होगा। यहाँ पे फॉर्मेट को समझाता हूं, ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो 10 है, 1 है तो पहले 1 इस तरह से लिख लो। अब यहाँ पे एक शून्य इस तरह से है तो हम यहाँ पर इस तरह से एक शून्य लगा देंगे, यानी 10 बन जाएगा। फिर ये वाला 2 हम इस तरह से उतारेंगे। बातें समझ में कि नहीं। फिर यहाँ पर 2 के सामने शून्य बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पे 3 है तो इस तरह से 3 उतारेंगे, यहाँ पे शून्य बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे 10 और 10 था तो 10, 20 और 30 किया। अब यहाँ पे 10, 10 3 बार है तो 10, 20, 30 और यहाँ पर एक बार और 40 बार लेके जाना। बात समझ में है कि नहीं। अब 40 बार लेके जाने के बाद अब यहाँ पर जब 10 और 10 था तो 21 थे, यानी 30 के बाद बस 20 घटाया था। तब यहाँ पे 10, 10, 10 यानी 3 ठो है तो हम कितना घटाएंगे, जब 2 था तो हमारा 1 खो कम किया, और जो हमारा 3 ठो है तो 2 ठो कम होगा। 2 ठो क्या होगा, कम होगा, यानी 40 के बाद 2 ठो कम करो, हमारा कितना होगा, 30 होगा और 20 होगा। फिर लास्ट में 1 है तो 1 लिख लो। बात समझ में आ गया होगा तो काफी ज्यादा मजा आया होगा। इसी तरीके से समझो, जिस भी बालक को एक बार में ना समझ में, वीडियो को बैक करके फिर से समझ लेना। चलिए एक बार और समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो 101 का, तो इसका फॉर्मेट तो छोड़ दो। अब यहाँ पे 10 था, 10 था, 10 और 10 था तो इसे 10, 20 और 30 लिखा। फिर 30 के बाद क्या किया, 20 लिखा, यानी घटा दिया, 20 लिखा, फिर 1 कर दिया। अब यहाँ पर देखो 10, 10, 10 यानी कितना है, 3 बार है। जब 3 बार है तो इसको हम 10, 20, 30 यानी 40 यानी 1 को बढ़ा देंगे। जब 10 और 10 है तो ये 10 और 20 ले जाकर एक्स्ट्रा क्या किया, 30 लिख दिया। उसी तरह से हम क्या करेंगे, जब 10, 10, 10 क्या है, 3 बार है तो हम एक्स्ट्रा एक बार और लेके चल जाएंगे, यानी 10, ये 10 है 10 लिखो, 20 है 20 लिखो, 30 है 30 लिखो। अब अपने मन से हमको 40 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब 2 था तो हमारा सिर्फ 1 घटाया, 30 के बाद 1 घटाया था, यानी 20। अब यहाँ पर हमारा 1, 2, 3 ठो 10 है तो हम यहाँ पर जब 3 ठो है तो हम 2 घटाएंगे। जब 2 था तो 1 घटाया गया, 3 है तो 2 घटाया गया। बातें समझ में आई कि नहीं। अब वो ये हमने करके दिखा दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, 10, 20, 30, 40, 50। इसका मतलब 10, 20, 30, 40, 50 कब लिखा जाएगा, जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 10, 10, 10 था, यानी 3 बार था, 10, 10, 10, तो हमने इसको कितना किया, 40 तक लिख दिया, 40 तक लिख दिया। अगर ये हमारा 10, 20, 30, 40, 50 यानी ये हमारा क्या है, 5 ठो बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना 10 होगा, 4 ठो। 10, 10, 10, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, यानी 4 10 है। फिर इसके बाद यहाँ पर 1 लिख दो। इसका मतलब है अगर 4, 4, 10 होगा तो हम इसको क्या 5 बार लेके जाएंगे, यानी अगर यहाँ पे 3 10 था तो हम क्या लेके जाए थे, 30 के बाद 40 ले गए थे। अगर यहाँ पे 4 10 है तो 40 के बाद एक एक्स्ट्रा 50 तक लेके जाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50। बात समझ में आई कि नहीं। अब इसमें 3 ठो था तो 2 ठो माइनस हुआ था। अब इसमें क्या हुआ, हमारा कितना, इसमें कितना है, 3 ठो था, 2 ठो माइनस हुआ। अब इसमें 4 ठो है, हमारा 3 ठो माइनस होगा। अब हमारा 50 के बाद 3 ठो माइनस क्या है, 40, 30, 20, फिर 1 लिख दिया। तो ये हम आराम से निकाल लिए, यानी इसमें कितना 10 है, हमारा 4 ठो 10 होगा। तो यहाँ पर 10, 10, 10 और 1 का पावर 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा।
इसको मैंने काफी टाइम लिया समझाने में, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। हमें समझ में है तो आपको भी समझाने में टाइम अगर लग रहा है तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि आप अच्छे से क्या कर पाओगे, सीख पाओगे। वरना मैं इसको एक बार में बोल के निकल लेता अगली क्लास में, यानी अगले प्रश्न को समझाने में, तो कोई मतलब नहीं रहता। बात समझ में आएगी नहीं? ऐसे पजल होते हैं, इन सबको समझाने में टाइम लगाना चाहिए। अब ये देखिए आपका अगला प्रश्न है, बोला है दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्या को प्राप्त कीजिए। लुप्त मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वही हमको क्या करना है, बताना है। हमारा 1 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 2 बराबर 3 का पावर 2 है। अब यहाँ पर देखो एक दुआई कितना होगा हमारा, 2 होगा, और 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 3 का पावर 2। 2 गुणे 3 करोगे 2 तिहाई 6 होगा, 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, 7 का पावर 2। 3 गुणे 4 करोगे 3 चौके कितना होगा, 12 होगा, 12 के बाद 13 आता है, 13 का पावर 2। 4 गुणे 5 करोगे 4 पंचे कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा, 20 का पावर 2। 20 के बाद क्या होता है, 21 का पावर 2। 5 गुणे कितना हमारा करना पड़ेगा कि 30 आ जाए, तो 5 गुणे 6 करोगे तो 5 6 कितना होगा, 30 होगा, 30 का पावर 2 है तो यहाँ पर 31 का पावर 2 हो जाएगा। यानी एक बस 30 है तो एक बढ़ जा रहा है, 20 है तो एक बढ़ जाएगा, 21 12 है तो एक बढ़ जा रहा है 13। अब 6 गुणे 7 करोगे 6 से कितना होता है, 42 होता है, 42 का पावर 2। 42 से एक बढ़ा देना है, हमारा क्या हो जाएगा, 43 का पावर 2। तो ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ रहेंगी, काफी अच्छी चीजें, क्योंकि काफी सरल चीजें हैं तो आपको समझ में आनी चाहिए। इसे कॉपिया पे नोट कर लो, तब आपको अगला प्रश्न आराम से करा दें। अब ये देखिए आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है काफी शानदार प्रश्न भी है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करिए। अगर मैं बोल दूं 2, आपका बोल दूं 3, फिर इसके बाद बोल दूं हम 5, फिर 7, इसको बिना जोड़े बोला है ना, निम्न योग संक्रिया के बिना योगफल ज्ञात करिए, यानी इसका योगफल बताइए कितना होगा, अगर इसको मैं जोड़ूं तो कितना होगा, लेकिन बिना जोड़े हुए। जैसे हम इस तरह से जोड़ते हैं ना, 3 और 5 जोड़ेंगे, 5 3 7, फिर 7 आएगा, 7 7 14, इसका प्रयोग नहीं करना है। हमें क्या करना है, बिना योग संक्रिया यानी बिना इसका प्रयोग किए हुए बता देना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। वही ये सब तो जादू है मैथ का। अब सीखो, मैं बताता हूं ना। यहाँ पर मैं लिखता हूं क्या, हल लिखता हूं, हल, और पहले का हल करता हूं। तो यहाँ पर 1 धन 3 धन 7 धन 9, यहाँ 5 क्रमागत विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। अब यहाँ पर कितनी विषम संख्या है, 5 ठो, 1 2 3 4 5। यहाँ हमारी क्या है, 5 क्रमागत विषम संख्या है। क्रमागत का मतलब क्रम वाइज है, क्रम वाइज है ना, एक भी बीच में से छूटा नहीं है। 1 3 5 फिर 7 है, फिर 9 है। अगर 9 के बाद लिखना होता तो 11 हो जाता, 11 के बाद 13 हो जाता। इस तरह से ये क्रम में लिखी है। तो यहाँ पर लिखना, यहाँ 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो यहाँ पर लिखना 5 का वर्ग 25 होगा। क्या, 25 होगा। अतः क्रमागत विषम संख्याओं का योग विषम संख्याओं का योग 25 होगा। क्या होगा, 25 होगा। इस तरीके से हम क्या लिखकर बताएंगे तो हमको क्या किया जाएगा, पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। उसी तरह से मैं इसको क्या, अरे यार, अब इसको आप नोट कर लिए हो तो काफी अच्छी बात है। दूसरा आपको समझाया जाए, यहाँ पर हल इस तरह से लिखना, और दूसरे देखो कैसे है। दूसरा हमारा है 1 धन 3, इसी लिखो 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन 19 लिखा है। यहाँ पर लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखना। यहाँ 10 क्रमागत विषम संख्या है। तो यहाँ पर लिखना 10 का वर्ग करने पर 100 प्राप्त होगा। अतः क्रमागत संख्याओं का योग 100 होगा। बातें समझ में गई। अब इसको अगर मैं आपको जोड़ने को दे देता तो काफी टाइम लग जाता, लेकिन इस तरीके से आप आराम से बता दे रहे होगे किस संख्या को जोड़ा जाएगा तो कितना प्राप्त होगा, बहुत ही आसानी से इसलिए बता दे रहे हो
क्योंकि ये क्रम वाइज है और ये उनका नियम है बताने का, लगाने का। चलिए अगला आपको करके बताते हैं। अगला हमारा है तीसरा है, सबको आराम से करके समझाया जाएगा तो मजा आएगा। तीसरा हमारा क्या है, इस तरह से लिखना। तीसरा, इसको थोड़ा और मोटा कर दूं क्या? अब यहाँ पर है 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन 19 धन 21 धन 23 है। क्या है? 23 है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ 12 क्रमागत विषम संख्या है। विषम संख्या है। 12 का वर्ग करने पर 12 का वर्ग 144 होगा। 144 होगा। अतः क्रमागत यहाँ पर लिखना विषम क्रमागत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 144 होगा। बातिया समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर जो मैं पीछे आपको समझा रहा था, जहां जहां मैं न लिखा हूं विषम, वहां पर आप विषम जोड़ देना। बातें समझ में आ गई? चलिए अब आपको लेके चलता हूं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न। देखो ये प्रश्न कैसे लगता है। अब हमारा देखिए 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न कैसे लगेगा ध्यान देना, तब आपको समझ में आएगा। बोला है कि पहला 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। जो हमारा 49 है उसको 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो हम इस तरह से हल लिखेंगे और यहाँ पर पहला नंबर डाल देंगे, 49 लिखेंगे बराबर। हमारा क्या बोला है? 7 विषम संख्याओं का योग। तो यहाँ पर हम 1 से शुरू करते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। कितना बोला है हमसे? 7 ठो। तो 1 2 3 4 5 6 प्लस यहाँ पर 13 कर देना। अब अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 49 आएगा। बात समझ में आया? अब चलो दूसरा समझा जाए। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, इस चीज को समझो। दूसरा हमारा कह रहा है कि भाई साहब 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। यानी हमारी क्या है? 121 है। इसको क्या करना है? 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो 11 विषम संख्या कितनी हमें लिखना पड़ेगा? 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन, इसके बाद 13 के बाद हमारा 15 धन 17 धन 19 धन 21 धन 23 धन 25। हमसे बोला था 11 ठो। तो देखो 11 ठो हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहीं तक हो गया यार। अब यही हमारा क्या हो जाएगा? प्यारे प्यारे उत्तर हो जाएंगे। ये सारे तरीके हैं इनको करने का। हमसे बोला था 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो ये 7 ठो हमारी क्या है? क्रमागत विषम संख्याएं, क्रम वाइज लिखी हुई है। ये भी हमारी सारी की सारी क्या है? विषम संख्याएं ही हैं। तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो 121 आएगा, इनको जोड़ोगे तो 49 आएगा। चलिए अब आपको आगे लेके चलते हैं। ये प्रश्न देखो काफी मस्त है। इस प्रश्न को जरा समझा जाए। बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या आएगी। बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में, जैसे 12 है, 12 का वर्ग क्या होता है? 144। और 13 का वर्ग क्या होता है? 169। 144 और 169 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, यही चीज बताना है। तो हम चाहे तो 169 में से 144 घटा लें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें क्या है? सूत्र के तहत करना है, नियम के तहत करना है, जो हमारी किताबों में बताया गया है। अब यहाँ पर हम अब नोट कराते हैं यहाँ पर सूत्र, यानी आप इस तरह से नोट लिख देना। n का पावर 2 तथा n प्लस 1 का पावर 2 के बीच की संख्या जो होती है वह 2n होती है। तो हमसे बोला है भाई साहब पहले का वाला हल हम आराम से कर लेंगे। क्यों? यहाँ पर पहला है 12 और 13। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2n। क्या लिखेंगे? बड़ी बड़ी समस्या होती है। पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ? बैटरी खत्म हो गया। फिर से चेक कर लें सही से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, वरना यहाँ मैं पढ़ाता रहूं और यहाँ बंद हो जाए कैमरा। अब यहाँ पर देखो हमसे बोला था 12 और 13, यही सवाल बता रहे थे तो कट हुआ है।
अब यहाँ पर देखो 12 और इधर में ये सवाल बता चुका और वहां पर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है कुछ। अब यहाँ पर देखो 12 और 13 पूछा, 12 और 13 के बीच में क्या बोला था, कितनी संख्याएं होंगी, यानी इनका वर्ग करने पर। तो हमारा सूत्र है n का पावर 2 तथा n प्लस 1 का पावर 2 बराबर क्या होता है, 2n होता है। अब n का मान कितना होता है, n का मान हमारा क्या होता है, 12 होता है। अब जैसे यहाँ पर देखो n लिखा है, हमारा क्या है n का पावर 2 तथा क्या लिखा है, तथा क्या लिखा है n प्लस 1 का पूरे का पावर 2। अब n का मतलब क्या है, हमारा 12 है तो यहाँ पर 12 लिखो। अब n प्लस 1 भी हमारा क्या है, हमारा क्या है 13 है, तो n की जगह पर 12 लिखो, प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, पूरे का पावर 2। 12 और 1 कितना होता है, 13 का पावर 2 होता है, यानी 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 प्लस 1 का पावर 2 लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। तब हम क्या यहाँ पर सूत्र लिखे हैं, तो जब ये क्या होता है 2n के बराबर होता है, तो n बराबर 12 बराबर क्या है 2n है, तो n हमारा 12 है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, n की जगह पर 12 लिखोगे, 12 दूना 24, तो हमारा क्या आएगा 24 आया, तो 24 संख्या होगी, यानी 12 का पावर 2 जब करोगे कितना होगा 144, और 13 का पावर 2 करोगे 169, इनके बीच में कितनी संख्या होंगी, 24 संख्या होगी। बस इसी तरह से आपको बताना है। दूसरा सवाल इसी तरह से लिखना 25 और 26, n बराबर कितना 25, n हमारा क्या, ये जो पहली संख्या है यही हमारी n होती है, n बराबर 25, तो यहाँ पर लिखना n का पावर 2 तथा n प्लस 1 का पावर 2 बराबर 2n, तो 2 इंटू n हमारा 25 है, 2 इंटू 25 बराबर 25 दूना 50, 50 संख्या होगी। अब मैं आपको क्या करता हूँ, तीसरा वाला बता देता हूँ। यहाँ पर तीसरा बताता हूँ, ध्यान देना। तीसरा हमारा है क्या क्या है, जरा ध्यान दो, 99 है तथा क्या है, तथा 100 है। यहाँ पर आप एक चीज देखो, 12 के बाद 13 है, 25 के बाद 26 है, 99 के बाद 100 है, यानी एक ही संख्या क्या है, सब में बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, यही चीज लिखेंगे, n बराबर कितना, n बराबर यहाँ पर 99 लिख लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे n का पावर 2 तथा n का पावर 2 तथा n प्लस 1 पूरे का पावर 2 बराबर क्या होता है, 2n होता है। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा, n हमारा कितना 99, 99 में गुणा कर दो, दोनों 18 का 18 लिख, दोनों 18 19, यानी 198, 198 क्या होगी, संख्या होगी। अब मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद प्रश्नावली में आपका कोई भी प्रश्न है। मजा आ गया यार, हम भी कभी से पढ़ा रहे थे। ओह, तो ये डिसबैलेंस भी हो गया है, बोर्ड भी डिसबैलेंस हो गया है बैटरी लगाने के चक्कर में। तो चलिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, मेन चीज आपका यही दिखना चाहिए था सवाल। तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना कि पढ़ाई की जाती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम लोग भी पढ़ते हैं, मजा आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ, बेसिक मैथ के वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।